नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका चैप्टर 9 क्रीड़ा स्पर्धा, इस पाठ का हमने बच्चों हिंदी अनुवाद करना सीखा। ठीक है, और आज की कक्षा में बच्चों हम जो आपकी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 10 है कृषिका कर्मवीरा, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उसका हम हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 10वां पाठ है, 10वां पाठ 10 कृषिका कर्मवीरा। इसमें बच्चों बेसिकली इस पाठ में किसान से संबंधित किसान किस प्रकार से मेहनत करता है, सभी के लिए अन्न उपजाता है, खुद कितनी परेशानियां अपने आप में सहन करता है वो। ठीक है ना, तो किसान की पूरी जीवन से संबंधित श्लोक दिए गए हैं बच्चों। इसमें श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि किसान किस प्रकार से निरंतर क्रियाशील रहते हुए, खुद के परवाह न करते हुए वो सभी मनुष्यों के लिए अन्न उपजाता है, मेहनत करता है, और किस प्रकार वो अपना जीवन कठिनाई से व्यतीत करता है बच्चों। और निरंतर, लेकिन फिर भी वो बिना रुके निरंतर कर्मशील क्रियाशील बना रहता है, एक्टिव बना रहता है, वो इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। और किसान इतना मेहनती होता है, इतना कर्मशील होता है, इसीलिए उसको कर्मवीर की संज्ञा भी दी गई है, जो कि पाठ का शीर्षक में भी बताया है। कृषिका कर्मवीरा, कृषि किसान है वो किस समान है, कर्मवीर की समान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला श्लोक दिया गया है, सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। रिपीट करती हूँ मैं श्लोक को। सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। यानी कि सूर्यस्तपतु मेघः वा, मेघा किसको बोलते हैं, बादल को। ठीक है ना, यानी कि चाहे सूर्यस्तपतु, तपतु मीन्स तपाए, चाहे सूर्य तपाए, सूरज तपाए या जलाए, या मेघः वा या बादल, वर्षन्तु मतलब वर्षाए या बरसाए, विपुलम जलम, विपुलम मीन्स अत्यधिक, इन लार्ज अमाउंट, जलम यानी जल, यानी कि चाहे सूरज तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए। नेक्स्ट अगली पंक्ति है, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। शीतकाले के पश्चात अवग्रह चिन्ह बच्चों, ऐसे सा चिन्ह, इसका उच्चारण ऐसे किया जाता है। ठीक है ना, तो द्वितीय पंक्ति का अर्थ हुआ कि कृषिका कृषिकौ, यानी कि जो किसान और उसकी पत्नी जो है वो नित्यम यानी निरंतर, लगातार, रेगुलरली, शीतकाले अपि, शीतकाल में भी, सर्दी के ऋतु में भी, कर्मठौ मीन्स निरंतर क्रियाशील रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। यानी कि अर्थात बच्चों अर्थ हुआ इसका कि किसान जो है वो सर्दी, गर्मी और बारिश आदि सभी ऋतुओं में वो सदा खेत में काम में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। चाहे अत्यधिक गर्मी हो, सूरज की जो तेज गर्मी होती है, बहुत अत्यधिक गर्मी में भी, चाहे लू ही चल रही हो, तेज हवाएं चल रही हो, लेकिन वो खेत में कार्य करने में संलग्न रहता है। चाहे अत्यधिक बारिश हो रही हो, लेकिन फिर भी वो काम में लगा रहता है। और चाहे अत्यधिक ठंड हो रही हो, शीतकाल हो रहा हो, उसमें भी वो खेत में कार्य करने में लगा रहता है। ठीक है ना बच्चों, तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर किसान जो है वो कर्मठ है, कर्मशील है, निरंतर क्रियाशील है, वो बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों नंबर 2, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म यानी गर्मी में उनका, यानी किसका, किसान दंपति का, गर्मी में किसान दंपति का शरीर जो होता है वो सस्वेदम, यानी कि स्वेदम यानी पसीने से युक्त रहता है। और शीते कंपमयम सदा, और शीत ऋतु में, जो ठंड की ऋतु है, सर्दी की
ऋतु में उनका शरीर हमेशा कैसा रहता है, कंपमयम सदा, कांपता रहता है, सदा हमेशा कांपता रहता है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो, अगली पंक्ति में इसका अर्थ है कि हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षित, तौ यानी वे दोनों, ठीक है, वे दोनों कौन, किसान पति पत्नी के लिए आया है यहाँ पर। लेकिन फिर भी वे दोनों हलेन च कुदालेन यानी कि हल और कुदाल से, तो क्षेत्राणि, क्षेत्राणि यानी खेतों को क्या करते हैं वो, कर्षत है, खेतों को जोतते रहते हैं। यानी कि गर्मी में किसान दंपति का शरीर पसीने से युक्त यानी कि पसीने से लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। लेकिन फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेत को जोतते रहते हैं। अर्थात बच्चों, किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेत में काम करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 वाला श्लोक है बच्चों, पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। रिपीट करती हूँ श्लोक को, पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोन, पाद मीन्स पैर, न नहीं के अर्थ में, पाद पैरों में जिसके क्या नहीं है, पदत्राणे, पदत्राणे किसको, पैरों की रक्षा कौन करते हैं, जूते करते हैं पैरों की रक्षा, तो पैरों में जिसके जूते नहीं है। शरीरे वसनानिनो, और शरीर पर जिसके वसन, वसन किसका पर्यायवाची है, वसन वस्त्र का, कपड़े का पर्यायवाची है, तो शरीर पर जिसके वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धनम, निर्धन यानी गरीबी में, जीवनम जीवन को, कष्टम कष्टयुक्त, कष्टपूर्वक वो जीवन जीते हैं, गरीबी में वो जीवन जीते हैं। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख तो उनसे दूर ही रहता है। यानी कि बच्चों, पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं उस किसान के, और किसान का जीवन बहुत ही निर्धन और बहुत ही गरीबी वाला और कैसा है, कष्टमय है, और सुख तो उनसे दूर ही रहता है। नेक्स्ट नंबर 4 वाला श्लोक देखते हैं बच्चों। नंबर 4 वाला श्लोक है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम, गृहम का अर्थ जो घर, अब बात किसकी चल रही, किसान की, तो किसान का जो घर है बच्चों वो कैसा है, जीर्णम, जीर्ण है यानी कि पुराना है, और पुराना होने के कारण क्या हो रहा है, न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम। किसान का जो घर है वो पुराना है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वर्षा को रोकने में असमर्थ है। यानी कि जब बारिश होती है, बारिश के समय में उसका घर पुराना है, इसलिए बारिश का पानी भी क्या होता है, उसके घर के अंदर आ रहा है, उसकी छत, उसके घर की छत टपक रही, छत में से पानी रिस करके उसके घर में आ रहा है। बारिश से उसका बचाव वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका घर कैसा है, पुराना है, जीर्ण शीर्ण है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगली पंक्ति है, तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। तथापि, लेकिन फिर भी किसानों का जो कर्म वीरत्वम है, यानी कि किसानों की जो कर्म निष्ठा है, कर्म के प्रति निष्ठा है, लगातार निरंतर कर्म करने की जो उनकी निष्ठा है वो कभी भी क्या होती है, नष्ट नहीं होती है। अर्थात बच्चों, किसान का घर पुराना, इस श्लोक का अर्थ कंप्लीटली कैसे हुआ साधारण भाषा में, कि किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी रोकने में असमर्थ है, फिर भी किसानों की जो कर्म निष्ठा है वो नष्ट नहीं होती, अर्थात वे अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 वाला श्लोक है बच्चों, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। रिपीट करती हूँ श्लोक को मैं, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। तयो, तयो मीन्स उन दोनों के किसके, किसान और उसकी पत्नी के, उन दोनों के श्रमेण, श्रमेण मीन्स परिश्रम करने से, क्षेत्राणि, क्षेत्राणि मीन्स जो खेत होते हैं वो,
सस्य पूर्णानि सर्वदा, सर्वदा मीन्स हमेशा, सस्य पूर्णानि यानी फसलों से युक्त होते हैं। यानी कि उन दोनों के यानी कि किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त होते हैं, फसलों से लहलहाते रहते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति है बच्चों, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। धरित्री, जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण युक्त होती है, यानी कि जो धरती शुष्क, शुष्क यानी सूखी और कंटकाव्रता कांटों से परिपूर्ण होती है, वो भी कैसे हो जाती है, उन दोनों के परिश्रम से कैसी हो जाती है, वह भी सरसा, सरसा मीन्स हरी भरी हो जाती है, वो फसलों से युक्त हो जाती है। नेक्स्ट अंतिम श्लोक है बच्चों, शाकम मन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। रिपीट करती हूँ श्लोक को, शाकम मन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। यानी कि बच्चों ये जो दोनों हैं, तौ, तौ मीन्स वे दोनों कौन, किसान और उसकी पत्नी के लिए आया है। ठीक है ना, कि किसान और उसकी पत्नी ये दोनों सभी को, सर्वेभ्य मीन्स सभी को, शाकम, शाकम मीन्स सब्जियां, अन्नम यानी अनाज, फलम यानी फल फ्रूट्स, दुग्धम यानी दूध, ये सब क्या करते हैं, किसान पति पत्नी सभी को क्या करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, सब्जियां, अन्न, फल, दूध इत्यादि सभी को वो देते हैं। ठीक है ना, और लेकिन अगली पंक्ति में क्या आ रहा है कि क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालके। यानी कि सभी के लिए तो, सभी मनुष्यों के लिए तो वो सब्जियों की व्यवस्था करते हैं, अनाज उगाते हैं, फल यानी कि पेड़ लगाते हैं तो फलों के पौधे, पेड़ लगाते हैं तो सभी को फल मिलते हैं, और वो पशुपालन का काम भी करते हैं तो गायों वगैरह से उनको दूध की व्यवस्था भी ये लोग करते हैं। लेकिन फिर भी जो किसान है वो खुद कैसा रहता है, वो अगली पंक्ति में है कि खुद वो क्षुधा यानी कि भूख से, तृषा और प्यास से, आकुलौ, वो खुद भूख और प्यास से कैसा रहता है, बेचैन रहते हैं ये खुद। नित्यम विचित्रौ जनपालकौ, और नित्यम यानी कि हमेशा खुद बेचैन रहते हैं, लेकिन विचित्र ही है ये जनपालक, यानी कि जनता को पालने वाले, लोगों को पालने वाले, या जनपालक अभिभावक को कह सकते हैं, हमारे अभिभावक की तरह से हैं ये किसान पति पत्नी। यानी कि ये जो दोनों किसान और उसकी पत्नी है वो सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से निरंतर क्या करते हैं, बेचैन रहते हैं। और वे दोनों अनोखे जनपालक हैं, वे दोनों अनोखे अभिभावक सदृश हैं, अर्थात दूसरों को जो खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले किसान स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने आपका जो किसान के जीवन से संबंधित, किसान को कर्मवीर की संज्ञा दी गई है और किस वजह से कर्मवीर की संज्ञा दी गई है, उससे संबंधित सभी श्लोक हमने बच्चों पढ़े। ठीक है ना, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।